जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 27, मान लीजिए प्रश्न है ए बी से तिगुना तेज दौड़ता है। ए बी से तिगुना तेज दौड़ता है। बी सी से दुगुना तेज दौड़ता है। दुगुना तेज दौड़ता है। यदि एक निश्चित दूरी को यदि एक निश्चित दूरी को सी 42 मिनट में तय करता है तो ए व बी के द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर ए की चाल को ए किलोमीटर प्रति घंटा या मिनट में मान लीजिए, क्योंकि यहां पर मिनट में दिया गया है, तथा बी की चाल को बी किलोमीटर प्रति घंटा या मिनट में मान लीजिए, तथा सी की चाल को सी किलोमीटर प्रति घंटा या मिनट में मान लीजिए। चूंकि हम मिनट में दिया है तो हम यहां पर मिनट में भी आंसर ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बी व सी की चाल क्रमशः ए किलोमीटर प्रति, हम यहां मिनट में भी मान सकते हैं, प्रति मिनट, या घंटा में भी हम मान सकते हैं। बी किलोमीटर प्रति मिनट व सी किलोमीटर प्रति मिनट है। यदि इसे हम घंटा में मानेंगे तो इस मिनट को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। एक ही मतलब है। ध्यान दीजिएगा। ए बी से तिगुना तेज दौड़ता है, जबकि ए की चाल बी की चाल से तिगुना है, तो ए बराबर 3b। बी सी से दुगुना तेज दौड़ता है तो बी बराबर होगा 2c। बी सी से दुगुना तेज दौड़ता है। अब यहां पर ए बी सी चाल है। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है यदि एक निश्चित दूरी को सी 42 मिनट में तय करता है। यहां पर सी एक निश्चित दूरी को, तो सी की चाल जैसे कि हम जानते हैं कि जबकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय के, तो सी की चाल है सी बराबर होगा दूरी। मैंने मान लिया कि यहां पर दूरी है d किलोमीटर, तो दूरी यहां पर कांस्टेंट है, दूरी है d किलोमीटर बटा समय। यहां पर समय सी के द्वारा 42 मिनट का समय लिया जा रहा है। 42 मिनट, यहां मिनट को घंटे में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने सभी जगह मिनट और मिनट में ही माना है। यदि आप इसे घंटा में मानते तो इस मिनट को आपको घंटा में परिवर्तित करना होता। तो सी बराबर आएगा d बटा 42। इस वैल्यू को आप यहां पर रखिए, तो देयरफॉर b बराबर आएगा b बराबर है 2c, तो b बराबर होगा 2 इंटू सी की वैल्यू d बटा 42।
2 एकम 2, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यह आएगा d बट्टा 21। ध्यान दीजिएगा, तो b की चाल आ रही है b बराबर d बटा 21, दूरी बटा उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय। यहां बटे में जो कुछ है वो है समय, अर्थात b के द्वारा लिया गया समय होगा 21 मिनट। इस b की वैल्यू को यहां पर रखिए, जबकि a बराबर है यहां पर 3b के, a बराबर है 3b के, तो यहां पर 3 इंटू b की वैल्यू रख सकते हैं d बाई 21, 3 सत्ते 21, तो d बटा 7। तो देयरफॉर a के द्वारा लिया गया समय बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहां पर 7 समय है अर्थात 7 मिनट। देयरफॉर b के द्वारा लिया गया समय बराबर, यह है b की चाल दिया है दूरी बटा समय आएगा 21 मिनट के, तो यह आएगा 21 मिनट, 7 मिनट और 21 मिनट। इसी को हम, यह है पहला तरीका, यह है सॉल्व करने का पहला तरीका। इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को हम यदि दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, a b से तिगुना तेज दौड़ता है, तो जबकि a की चाल को आप a मान लीजिए, यह तो यहां पर आएगा, यहां पर a की चाल को a मान लीजिए, b की चाल को b मान लीजिए और c की चाल को c मान लीजिए। तो माना कि a b व c की चाल क्रमशः a किलोमीटर प्रति मिनट, b किलोमीटर प्रति मिनट। यहां पर मिनट में दिया इसलिए मैं मिनट में मान रहा हूं, आप घंटे में भी मान सकते हैं। वह c किलोमीटर प्रति मिनट है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जबकि a b से तिगुना तेज दौड़ता है तो a बराबर 3b, और b c से दुगुना तेज दौड़ता है तो b बराबर 2c। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं, देयरफॉर यहां से आप निकाल सकते हैं a अनुपात b बराबर, अर्थात a बटा b बराबर 3 अनुपात 1, और यहां से आप निकाल सकते हैं b अनुपात c बराबर, मतलब b बटा c बराबर ये हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों में b कॉमन है, लेकिन यहां पर b की जगह 1 है और यहां पर b की जगह 2 है, तो दोनों जगह बराबर कीजिए। यहां 2 है तो यहां b को अगर हम 2 करते हैं, अर्थात दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब हमने 2 को बराबर कर लिया, यहां भी 2, यहां पर b को हमने बराबर कर लिया, b यहां पर 2 है और b यहां पर भी 2 है। तो अब इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो देयरफॉर a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 2 अनुपात 1। इन तीनों के चाल में एक कॉमन अनुपात हमने निकाल लिया। अब जबकि हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के, और दूरी यहां पर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि समय समानुपात होगा 1 बटा चाल के। अब यहां पर इसी प्रकार से समय का अनुपात हम निकाल सकते हैं, पहले के लिए समय t1, दूसरे के लिए समय t2 और तीसरे के लिए समय t3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, चाल में अनुपात है 6 2 1, तो यह हो जाएगा 1 बटा 6, 1 बटा 2, 1 बटा 1। इसे सॉल्व करने का तरीका, यहां 6 है तो 2 एकम 2, यहां 2 को छोड़कर 6 एकम 6, यहां पर 1 को छोड़कर 6 दूनी 12, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिका 12, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 का अनुपात आ रहा है समय में। अब यहां लिखा है C को 42 मिनट लगते हैं, तो C के द्वारा लिया गया समय 6 है, तो हमने माना कि अनुपातिक गुणांक x है, तो देयरफॉर 6x t3 बराबर
T3 बराबर हम यहां पर हमें दिया गया 42 मिनट और T3 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर अनुपातिक गुणांक x है तो 6x बराबर इसे हम लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर ये आ गया आपका 42, 6 सत्ते 42। तो देयरफॉर x बराबर आएगा 7। इसकी वैल्यू को यहां पर रखिए, T1 की वैल्यू a के द्वारा लिया गया समय T1 बराबर यहां पर है x, तो x बराबर होगा 7 मिनट के। b के द्वारा लिया गया समय T2 बराबर ये है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7, 7 या 21 मिनट। तो इस तरीके से भी हम यहां पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, अनुपातिक तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। यदि एक निश्चित दूरी को सी 50 मिनट में तय करता है तो ए व बी के द्वारा उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहां मान लेते हैं कि माना कि ए बी व सी की चाल क्रमशः, इसे आप मान लीजिए ए किलोमीटर प्रति घंटा ना मानकर, यहां चूंकि मिनट में है तो मैं मिनट मान लेता हूं, मिनट, बी किलोमीटर प्रति मिनट व सी किलोमीटर प्रति मिनट है। तो यहां पर जबकि दिया है ए की चाल बी से दुगुना है और बी की चाल सी से तिगुनी है। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मान लीजिए तीनों के द्वारा एक निश्चित दूरी d किलोमीटर तय किया जा रहा है, तो C की चाल बराबर होगा दूरी d किलोमीटर बटा समय। इसके द्वारा 50 मिनट का समय लिया जा रहा है, 50 मिनट। यहां पर चूंकि सबको हमने मिनट में माना है तो इसे घंटे में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो C बराबर d बटा 50। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो देयरफॉर B बराबर आएगा 3 इंटू C की वैल्यू है d बटा 50। यहां पर लिख सकते हैं d बटा, यह हो जाएगा 3d बटा 50। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका a बराबर 2b बराबर 2 इंटू बी की वैल्यू है, यहां पर b की वैल्यू है 3d बटा 50, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25, तो यह हो जाएगा 3d बटा 25। नोटिस कीजिएगा यहां पर d का मतलब है दूरी, दूरी बटा समय, यहां पर भी d का मतलब है दूरी, दूरी बटा समय। तो ध्यान दीजिएगा a के द्वारा लिया गया समय, a के द्वारा लिया गया समय यह आ जाएगा आपका 25 बटा 3, 25 बटा 3 मिनट के, 25 बटा 3 मिनट के। इसी प्रकार से b के द्वारा लिया गया समय बराबर आएगा, यहां पर d दूरी बटा समय है अर्थात 50 बटा 3 मिनट के। यही है अभिष्ट आंसर। इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम यदि दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां पर a अनुपात b निकालिए, तो a अनुपात b आएगा 2 अनुपात 1 के।
और यहां से B अनुपात C निकालिए तो यह आ जाएगा 3:1 के। यहां पर दोनों जगह B कॉमन है, B को बराबर कीजिए। यहां पर B 1 है जबकि यहां 3 है, तो इसको भी 3 कीजिए। 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहां पर B दोनों जगह बराबर हो गया तो इसे हम कॉमनली ले सकते हैं A अनुपात B अनुपात C, अर्थात 6:3:1। अब यहां पर चाल में अनुपात दिया गया है, समय में अनुपात निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, अर्थात दूरी यहां पर कांस्टेंट है तो समय समानुपाती होगा 1 बटा चाल के। तो यहां पर समय में अनुपात T1 अनुपात T2 अनुपात T3, तीनों के समय में अनुपात होगा 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। यहां 6 को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, यहां आएगा आपका 3। यहां 3 को छोड़कर कहेंगे 6 एकम 6, यहां 1 को छोड़कर 6 तिया 18, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18। तो यहां अनुपात आएगा 1:2:6। इसे हम लिख सकते हैं अनुपातिक गुणांक के साथ x का मल्टीप्लाई कीजिए, x अनुपात 2x अनुपात 6x। जबकि दिया है कि C के द्वारा लिया गया समय है 50 मिनट के, तो T3 की वैल्यू है 6x, बराबर ही हो जाएगा 50/6। काट सकते हैं 2 तिया 6, 2 से आ जाएगा 25, अर्थात 25/3, यह आएगा 25/3। तो यहां पर A के द्वारा लिया गया समय T1 बराबर है x, तो यह आ जाएगा 25/3 मिनट के। B के द्वारा लिया गया समय T2 बराबर होगा 2x, तो यह हो जाएगा 25 दूनी 50/3 मिनट के। और यही दोनों है अभिष्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।